प्रजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्ते फ्रेंड, मैं एस्ट्रोलॉजर रेखा जैन अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि की वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में। आज इस वीडियो में हम धनु राशि को वर्ष 2023 में क्या सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं, ग्रह गोचर आपको क्या आशीर्वाद देने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ कहाँ आपको सावधानी रखनी है या किन विषयों पे आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उन पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बीच बीच में मैं उपाय भी लगातार आपको बताती जाऊंगी, इसलिए अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम धनु राशि के ग्रह गोचरी स्थिति के बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने 1 जनवरी मॉर्निंग की धनु राशि की पत्रिका बनाई है। इसमें आपके लगन में सूर्य बुध का गोचर, आपके 2nd हाउस में शनि और शुक्र का गोचर, आपके 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति, 5th हाउस में राहु चंद्रमा और 6th हाउस में मंगल और आपके 11th हाउस में केतु का गोचर वर्ष के आरंभ में रहेगा। अब देखिए, धनु राशि वालों के लिए एक परिवर्तन का वर्ष है। अब देखिए वो कैसे। वर्ष 2023 में 3 बड़े जो गोचर होते हैं उनका परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए, शनि, राहु, केतु और गुरु, इनका गोचर थोड़ा लंबा होता है। शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, राहु केतु 18 माह तक और बृहस्पति भी करीब करीब 1 वर्ष से लेकर 14 महीने तक एक राशि में रहते हैं। तो इसका इन तीनों जो ये चारों ग्रह हैं, इनका गोचर थोड़ा सा लंबा होता है। ये चारों ही ग्रहों के गोचर आज इस वर्ष में चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा छोटे जो गोचर हैं वो भी चेंज होंगे। जैसे सूर्य का प्रतिमाह होता है, चंद्रमा 2.25 दिन में, शुक्र बुध मंगल ये भी करीब करीब महीने 1.25 महीने में अपना गोचर चेंज कर लेते हैं। जो छोटे गोचर हैं चेंज होंगे समय समय पर, जैसे जैसे वो चेंज होंगे हम उनके बारे में भी बात करेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको समय पे मिल सकें। सबसे पहले मैं धनु राशि के जितने भी जातक हैं उनको शुभकामनाएं, बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि वो अब पूर्ण रूप से 7.5 से 17 जनवरी को मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि 17 जनवरी 2023 को शनि आपके 2nd भाव से निकलकर आपके 3rd हाउस में गोचर कर जाएंगे। जैसे ही 17 जनवरी को शनि का गोचर चेंज होगा, आप फाइनली शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। अब देखिए, पिछले 2.5 वर्षों में जो धनु राशि के जातक हैं, खासकर 7.5 वर्षों में, क्योंकि जो शनि की 7.5 होती है वो 7.5 वर्ष की होती है। अब देखिए, आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया होगा, भाई बंधु मित्रों से आपका जिनका आपने समय पे सहयोग किया, वक्त आने पर वो पीछे हट गए होंगे। कहीं कुटुंबजन परिवारजन में आपका मनमुटाव रहा होगा, किन्हीं लोगों का कोई धन भी कहीं फंसा होगा या किन्हीं लोगों के साथ कुछ लीगल मैटर निकल के सामने आए होंगे। कुल मिलाकर ये शनि की जो 7.5 है, 7.5 वर्ष से आपने मानसिक समस्या, संघर्ष, बेचैनी लगातार आप झेलते आ रहे हैं। यदि जो भी धनु राशि के जातक मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक बार जो भी स्थिति उनके साथ ये रही पिछले वर्षों में, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब देखिए, 17 जनवरी को जैसे ही शनि का गोचर चेंज होगा तो आपके लिए एक नए युग का, नए परिवर्तन का सृजन होगा, क्योंकि आप 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। जो लोग आपको पहले भाव नहीं देते थे, आपके बारे में बुरा बोलते थे, अब वो आपके पक्ष में हो जाएंगे, आपकी सुनने लगेंगे। परिवार में भाई बंधु कुटुंबजनों से जो कि आपका मनमुटाव चल रहा था वो कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा। और कोई यदि आपका पैसा इत्यादि फंस रहा था तो वहाँ पे भी उसको मिलने के आसार मिलेंगे। कुल मिला के जो आप झेल रहे थे 7.5 वर्षों से जो समस्याएं, उनकी अब समाप्ति हो जाएगी 17 जनवरी को। इसलिए धनु राशि के जातक को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए, 3rd हाउस में शनि आके क्या करते हैं। 3rd हाउस में शनि अच्छा फल प्रदान करते हैं और शनि यहाँ पे कारक भी माने जाते हैं। तो ऐसे में आपकी यात्राएं बढ़ेंगी, यात्राओं से आपको फ़ायदा होगा। यदि आप ऑनलाइन से संबंधित कोई काम करते हैं तो वो काम आपका बहुत अच्छा स्केल पे जाने वाला है। इसके साथ साथ शनि यहाँ पे आपकी मेहनत बढ़ाएंगे, लेकिन मेहनत का परिणाम जो कि पिछले समय से आपको नहीं मिल रहा था वो अब मिलने लगेगा। इसके साथ साथ समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा, नेम फेम भी यहाँ पे शनि बढ़ाएंगे, क्योंकि 3rd हाउस में शनि कारक होते हैं। यहाँ पर शनि आके आपके लिए स्थान परिवर्तन का भी योग बनाएंगे और जो कि आपके लिए आपके मन मुताबिक
और फायदे का रहने वाला होगा। अब देखिए शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। अब देखिए थर्ड हाउस से जब अपनी तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 से पंचम हाउस को देखेंगे। अब देखिए यहाँ समझने की बात है कि यहाँ पर राहु देव पहले से ही विराजमान है, जो कि अक्टूबर के अंत तक, 30 अक्टूबर तक जो कि राहु का गोचर आपके पंचम हाउस में रहेगा। अब यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ेगी। अब शनि की दृष्टि थोड़ी वक्र दृष्टि होती है, वो वहाँ पे परेशानियाँ उत्पन्न करती है। तो ऐसे में क्या होगा, आपके राहु का गोचर यहाँ पर है तो वो कहीं ना कहीं संतान से, प्रेम में या पढ़ाई में आपको कहीं ना कहीं कुछ समस्या हो रही होगी। उसमें कहीं ना कहीं 17 जनवरी के बाद शनि भी कुछ पंचम हाउस के जो आपके संतान से कुछ आपकी अनबन या फिर जैसे कि आपके प्रेम में कुछ धोखा या स्टूडेंटों को पढ़ाई में समस्या देंगे। लेकिन समझिए 22 अप्रैल को जैसे गुरु का गोचर चेंज होगा, गुरु आपके 4th हाउस से निकल कर आपके 5th हाउस में आएंगे, तो वैसे ये जो आपके साथ पंचम हाउस में संतान से समस्या, कहीं ना कहीं प्रेम में धोखा या पढ़ाई लिखाई स्टूडेंटों को जो समस्या हो रही थी उसमें कमी करेंगे, उसमें शुभता का संचार करेंगे। अब देखिए यहाँ से जब शनि की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे जाएगी तो वही पिता से कुछ समस्या हो सकती है या पिता को कुछ समस्या हो सकती है। इसके अलावा आप धर्म से थोड़े विमुख हो सकते हैं, मतलब कि जो आपका मन धर्म से कुछ हट सकता है। लेकिन वही बात, जैसे 22 अप्रैल को गुरु का गोचर आपके पंचम हाउस में होगा तो यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 जब आपके 9वें हाउस पे पड़ेगी तो क्या होगा, ये 9वें हाउस में आपको शुभता के फल मिलेंगे। ये गुरु ज़्यादा शुभ कर देंगे 9वें हाउस के रिजल्ट को। अब देखिए शनि की 10वीं दृष्टि जब यहाँ से आपके 12th हाउस में बढ़ेगी तो ये आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, क्योंकि 12th हाउस से हम व्यय को देखते हैं। लेकिन यदि आप विदेश से जुड़ के कोई काम करते हैं तो फिर आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप विदेश जाके बसना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय। अब बात करते हैं हम उपाय के बारे में। अब देखिए धनु राशि वालों के लिए शनिदेव कारक ग्रह नहीं है, इसलिए आप प्रति शनिवार रात्रि को पीपल के वृक्ष के आगे सरसों के तेल का दिया जलाएं। और जब आप दिया जलाने जाएं तो जो तेल इत्यादि आप लेकर जा रहे हैं वो वापस घर पे ना लेके आएं, यानी ऐसे किसी पात्र में आप लेकर जाएं कि उसको फिर वहीं छोड़ आएं। इस उपाय को करने से शनि के पॉजिटिव जो इफेक्ट है आपको अधिक से अधिक मिलेंगे और जो इसके नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम दूसरे परिवर्तन की। 22 अप्रैल 2023 को गुरु अपनी राशि परिवर्तन करके आपके पंचम हाउस में आ जाएंगे। अब देखिए देव गुरु बृहस्पति आपके लग्नेश और आपके 4th हाउस के स्वामी हैं, मतलब कि 2 त्रिकोण के स्वामी हैं। अब जब त्रिकोण का स्वामी का गोचर केंद्र में होगा, ये देखिए बीच का जो हिस्सा है इसको हम पहला, चौथा, 7वां और ये 10वां घर, इसको हम केंद्र बोलते हैं। और पहला, 5वां और 9वां हाउस को हम त्रिकोण बोलते हैं। देखिए तो जब 2 केंद्र का स्वामी त्रिकोण में गोचर होगा तो ये आपके लिए सुंदर राजयोग बनाएगा, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अब देखिए यहाँ पर आकर क्या करेगा देवगुरु बृहस्पति, जब पंचम हाउस में इनका गोचर होगा तो जो आपको राहु का गोचर चल रहा था पंचम हाउस में, क्योंकि कहीं ना कहीं धनु राशि के जो जातक हैं वो अपनी संतान से कुछ पीड़ित थे, कुछ उनकी संतान गलत राह पे उनके कहने सुनने से बाहर थी, या उनको प्रेम में कुछ परेशानी, धोखा मिल रहा था। इसके अलावा स्टूडेंट थे तो उनको पढ़ने में परेशानी हो रही थी। पंचम हाउस से हम संतान, विद्या, बुद्धि और प्रेम का विचार करते हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके पंचम हाउस में होगा तो इन सभी क्षेत्रों में आपको शुभता मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कारक भी हैं और आपके लग्नेश भी हैं, इसलिए पंचम हाउस से संबंधित सभी जो फल हैं उनमें शुभता मिल जाएगी। अब देखिए धनु राशि के जातक को आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए शनि का परिवर्तन होगा आपके लिए 17 जनवरी को, शनि आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। उस समय आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं 22 अप्रैल तक आपके 4th हाउस में रहेंगे और राहु का गोचर अक्टूबर के अंत में आपके 5वें हाउस में रहेगा। तो शनि और राहु के मध्य देवगुरु बृहस्पति फंस जाएंगे। तो ऐसे में अप्रैल तक तो ये पाप कर्तनी योग में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। ऐसे में कहीं जनवरी से लेकर 22 अप्रैल तक के समय में आपकी माता को कुछ समस्या हो सकती है, माता की सेहत कुछ खराब हो सकती है या आपकी माता से संबंध खराब हो सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर्टी इत्यादि, कोई मकान इत्यादि खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो वो रुक जाएं, क्योंकि ये पाप मध्यत्व में होने के कारण कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे समस्या देंगे।
अब देखिए 22 अप्रैल के बाद जब गुरु आपके पंचम हाउस में चले जाएंगे तो यहाँ राहु पहले से विराजमान है जो कि अक्टूबर में रहेंगे, अक्टूबर तक रहेंगे। तो देखिए क्या होगा जब यहाँ पर आकर ये चांडाल योग का निर्माण करेंगे पंचम हाउस में आके, तो देव गुरु बृहस्पति कुछ यहाँ पे पीड़ित भी होंगे। इसलिए इस समय पे यदि आप कोई मकान प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उससे बचें। तो कहने का मतलब ये है कि 17 जनवरी से लेकर अक्टूबर के अंत तक आप किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी वाहन इत्यादि खरीदने से बचें। यदि खरीदना बहुत आवश्यक हो तो बहुत जांच पड़ताल के बाद खरीदें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कुछ आपको फंसावट हो सकती है। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब देखिए जब गुरु आपके पंचम हाउस में आएंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पे पड़ेगी, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जो कि शनि की 7वीं दृष्टि से आपको प्रभाव पड़ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं शुभता मिलेगी। क्योंकि देखिए गुरु चाहे कितने भी चंडाल योग या पाप उसमें कर्तरी में फंसे हों, लेकिन गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। इसलिए गुरु की जो दृष्टियों के बेनिफिट मिलने हैं वो आपको पूरी तरह मिलते रहेंगे, क्योंकि गुरु जिस भाव को देखते हैं उस भाव के कारक तत्वों में शुभ फलों में वृद्धि कर देते हैं और उसकी अशुभता को खत्म कर देते हैं। इसलिए 9th हाउस से संबंधित आपको सभी अच्छे फल मिलेंगे। अब देखिए पिता का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। इसके अलावा यदि आप बाहर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है, या फिर जैसे भाग्य वृद्धि होगी, आपके बहुत से काम भाग्य के सहारे हो जाएंगे। अब देखिए देव गुरु बृहस्पति पंचम हाउस में आके कहीं ना कहीं संतान का योग भी बनाएंगे। अब देखिए शनि अपनी 3री दृष्टि से पंचम हाउस को देख रहे हैं और यहाँ पे बृहस्पति का गोचर भी आ जाएगा 22 अप्रैल के बाद। तो जो दंपति संतान कंसीव करने की सोच रहे थे वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको संतान के लिए कंसीव करने में संतान योग बनाएंगे। अब देखिए जब बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे जाएंगे तो ये आपके लाभ के रास्ते खोलेंगे, आपको धन धान्य लाभ प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि उसमें कहीं कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि बृहस्पति जहाँ देखते हैं उसके शुभ फलों में कई गुना वृद्धि कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से जब बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे तो लगन को मजबूत करेंगे, आपकी सेहत मजबूत होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा समाज में। अब देखिए यदि ये बात जरूर देख लीजिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु की स्थिति यदि अच्छी है तो फिर ये फल आपको कई गुना अधिक प्राप्त होंगे। अगर अच्छी नहीं भी है तो डरिए नहीं, आपको ये बहुत अधिक तो नहीं लेकिन शुभ फल आपको अवश्य प्रदान करेंगे। अब देखिए अब हम बात करते हैं गुरु के उपाय की। तो यदि जन्म पत्रिका में गुरु आपके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि धनु राशि के लिए गुरु कारक ग्रह आपके लग्नेश बनते हैं, इसलिए यदि जन्म पत्रिका में गुरु अच्छे हैं तो फिर आप इस समय पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे परिवर्तन की। अक्टूबर के अंत में 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब देखिए राहु आपके पंचम हाउस से निकल के आपके 4th हाउस में और केतु आपके 11th हाउस से निकल के आपके 10th हाउस में। अब देखिए राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं और हमेशा एक दूसरे के सामने आमने सामने रहते हैं। अब देखिए अक्टूबर के अंत तक तो जो राहु है वो आपके पंचम हाउस में, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पंचम हाउस में राहु हैं तो आपको कहीं ना कहीं संतान से समस्या हो रही होगी। संतान अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो रही होगी। इस समय में आपके प्रेम में कहीं धोखा मिल सकता है। यदि आप कोई पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट है तो उनको कुछ पढ़ाई में मन भटकाव की स्थिति हो रही होगी। लेकिन ये स्थिति आपके साथ अक्टूबर तक रहेगी। अक्टूबर के बाद जैसे ही राहु का गोचर चेंज होगा वैसे ही आपको पंचम भाव से संबंधित शुभ फल मिलेंगे। अब देखिए समझिए वो कैसे होंगे। एक बार अक्टूबर के बाद जो राहु का गोचर है वो तो आपके 4th हाउस में चला जाएगा। अब यहाँ पे जो देवगुरु बृहस्पति हैं जो 22 अप्रैल के बाद आ गए हैं वो कहीं ना कहीं राहु के चांडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे। तो अब बृहस्पति राहु से अलग होकर मतलब कि उसके चंडाल दोष जब खत्म हो जाएगा तो बृहस्पति आपको और अधिक खुल के अच्छे शुभ परिणाम देने के लिए हो जाएंगे तत्पर। अब देखिए 4th हाउस में जब राहु का गोचर होगा तो 5th हाउस से संबंधित तो आपको शुभ फल मिलने लग जाएंगे। कहीं ना कहीं संतान योग भी बनेगा, संतान से आपकी कहने सुनने में आ जाएगी, आपकी संतान उन्नति करेगी, प्रेम में कुछ सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। यदि आप बुद्धि के बल पे आपकी बुद्धि का विकास होगा और बुद्धि के बल पे आप अपने बहुत से काम को कर लेंगे।
लेकिन 4th हाउस में जाकर राहु कुछ ना कुछ आपको समस्याएं देंगे। ये यहाँ पे आपको मानसिक कष्ट, परेशानी देंगे। इसके अलावा वही मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि आप वाहन, प्रॉपर्टी इस साल खरीदने से बचें। यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो आप नहीं खरीदें। अगर ज़रूरी भी है तो आप बहुत जांच पड़ताल के बाद खरीदें। उसके कागज़ को ठीक से एक्सपर्ट की सलाह इत्यादि लेके खरीदें। अब देखिए, राहु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। अब जब 4th हाउस से आपकी 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो इस समय अक्टूबर के बाद आपको वाहन इत्यादि बहुत सोच समझ कर चलाने हैं। कहीं आपके चोट चपेट या दुर्घटना के योग बना सकते हैं। अब देखिए, आप किसी को अपना पैसा उधार देने से भी बचें। अगर आपने भावुकता में भरकर किसी को अपना धन दे दिया तो फिर वो आपको देने में बाद में समस्या आनाकानी करेगा। अब देखिए, यहाँ से जब 7वीं दृष्टि से 10th हाउस को देखेंगे तो यहाँ पे केतु देव पहले ही विराजमान होते हैं, जो कि अच्छे होते हैं 10th हाउस में। इसके अलावा ये राहु का मित्र की दृष्टि है यहाँ पर, तो ये यहाँ पे अधिक आपको नुकसान नहीं देंगे। जब राहु की अपनी 9वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ेगी तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि खर्चे आपके कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। अब यदि हम राहु के उपाय की बात करें तो आप प्रतिदिन ओम राम राहुवे नमः, ओम राम राहुवे नमः का जाप करें। अब देखिए, जो राहु का गोचर है अक्टूबर तक आपके 5th हाउस में रहेगा, तो वहाँ भी हम उसे बहुत अच्छा नहीं कह सकते। अक्टूबर के बाद ये 4th हाउस में आ जाएगा, तो वहाँ भी ये कोई विशेष आपको सकारात्मक नहीं रहेगा। इससे आप राहु के ये जो मंत्र है इसकी रोजाना 2 माला जाप करिए। इससे राहु के जो अशुभ प्रभाव आपको मिलने वाले हैं वो कम से कम मिलेंगे। अब बात करते हैं हम केतु की। अब देखिए, राहु के साथ साथ ही अक्टूबर के अंत में केतु का गोचर भी चेंज होगा। केतु आपके 11th हाउस से निकल के आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। अब देखिए, केतु आपके लिए अक्टूबर तक भी अच्छा फल दे रहे हैं, क्योंकि 11th हाउस में केतु कारक होते हैं, अच्छा फल प्रदान करते हैं। ऐसे 10th हाउस में भी केतु अच्छा ही फल देते हैं। इससे आपका कार्य व्यवसाय ये उन्नति करता रहेगा। जो भी आप यदि कोई नया काम इस पीरियड में पूरे साल शुरू करना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। कोई नई नौकरी आप ढूंढना चाहते हैं तो उसमें भी फायदा होगा आपको। अब देखिए, केतु की भी 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। जब आपके 10th हाउस से 5वीं दृष्टि के आपके 2nd हाउस को केतु देखेंगे तो ये केतु की मित्र दृष्टि है, तो यहाँ पे भी अच्छा प्रभाव देंगे। 7वीं दृष्टि से आपके जब 4th हाउस को देखेंगे तो यहाँ राहु पहले ही विराजमान है, इसलिए मैं आपको पहले ही उसके बारे में बता चुकी हूँ। अब देखिए, जब केतु अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 6th हाउस में देखेंगे तो ये इनके मित्र की दृष्टि है, मतलब शुक्र और केतु आपस में मित्र है, तो ये आपको इतनी परेशानियां नहीं देंगे। यहाँ पे आके ये आपकी शत्रुओं से रक्षा करेंगे, कहीं ना कहीं आपके रोग से सुरक्षा करेंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैंने धनु राशि के जातकों को क्या क्या ग्रह गोचर उनको सकारात्मक परिणाम आशीर्वाद देने वाले हैं या कहाँ उनको सावधानी रखनी है, इसके अलावा क्या उनको उपाय करने, इसके बारे में विस्तार से बताया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।